आज कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक मार्च निकाल रही है। किस तरह से ये कांग्रेस की जीत रही है? देखिए, हम कांग्रेस की जीत नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं लोकतंत्र की जीत हुई और इस देश की युवा तरुणाई की जीत हुई। सारा विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट था और उन नौजवान बच्चों के भविष्य की लेकर जो चिंता थी, सारे लोगों ने समर्थन किया। और मैं बधाई देता हूं युवा तरुणाई को कि पहली बार मेरे देश की युवा तरुणाई जागृत हुई है और उनने ये करके दिखा दिया कि जिस ओर युवा चलते हैं जमाना उस ओर चलता है, वो सिद्ध करके दिखा दिया। अभी हमारे एक नेताजी इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय बाबू, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये आंदोलन बच्चों का चल रहा है, नौजवान, अरे बोले छोटा मोटा आंदोलन है, छोटे मोटे आंदोलन, 140 करोड़ का देश है। अभी डाटा तो कोई 3 साल के बच्चे से पूछो, कोई बता देगा कि 140 करोड़ का देश है और उन नौजवानों को छोटा मोटा आंदोलन बताया। कैलाश ये भूल गए कि विश्व का सबसे युवा देश यदि कोई है उसका नाम है भारत। 65% आबादी युवाओं की रहती है और युवाओं ने चमत्कार करके दिखा दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नौजवानों से केस वापस लेने का प्रॉमिस किया, 1-1 करोड़ जो जिनका आत्महत्या हुई, जो मरे हैं, उनको देने का वादा किया। लेकिन बीजेपी इतने घृणापूर्वक काम करती है। जिन लोगों ने इस नौजवानों के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में जिन लोगों ने मदद की, उनको घर से पकड़ पकड़ के ले जा रहे। तो ये आंदोलन सतत चलेगा। अब नौजवानी रुकने वाली नहीं है, छात्रों के कदमों पर रुकने वाले नहीं हैं। ये बात सही है कि गलत नीतियों के खिलाफ छोटे छोटे देश के युवा लाखों की तादाद में सड़क पे आ जाते। पहली बार भारत का युवा सड़क पे आया और उसने चमत्कार करके दिखाया। दादा, एक और सवाल था, कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है और युवा छात्रों का जो आंदोलन था उसके कारण कांग्रेस तो एक दूसरे पड़ोसी के घर में बच्चा हुआ, इसलिए वो ढोलक पीट रही है। अबे चंदा चोरों, भारत के सारे मंदिरों का चंदा चुरा लिया बीजेपी और आरएसएस वालों, तो हमसे क्या बात करोगे? बहुत ऑक्सीजन है कांग्रेस में। ये कैलाश से पूछो, देश के जो आका बैठे हैं यहाँ पे, मोहन यादव, शिवराज, जो भी बैठे, स्वतंत्रता के संग्राम में इनके बाप दादाओं ने हिस्सा लिया था क्या? अरे ये तो वो पार्टी है जिसने देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई। उनसे पूछ रहा हूँ। विदेशी फंडिंग की भी बात कर रहे हैं कैलाश। एक प्रूफ ला के दे दे, एक विदेशी फंड वाला, वो बाबा रामदेव फूफा वाला। जब अन्ना आंदोलन चला था तो मैं विदेश से इतना काला धन ला के दूंगा, वो 15-15 लाख बांटूंगा। एक आध प्रूफ कैलाश दे दे, विदेश से फंड आया। ये हवाई बातें करने वाले जिनकी जमीन खिसक गई है, उन लोगों से क्या बात करें? जिन छात्रों को गिरफ्तार किया था उनको लेकर भी पुलिस ने कुछ विशेष शर्तें अलग से लगा दी थी कि इनकी जमानत नहीं हो पाए। भाई ये बात दिल्ली में जंतर मंतर पे हो गई। नड्डा और जितेंद्र सिंह से जब छात्रों का वार्तालाप हुआ, किसी तरीके का कोई भी प्रकरण इन पे अब नहीं लगाया जाएगा। इन जो प्रकरण लगे वो सारे प्रकरण वापस ले लिए जाएंगे। अच्छा, छात्रों की मदद करने वाले, जो खाना देने वाले, चाय देने वालों को भी कार्रवाई की गई, क्या देखते हैं? मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि कितना घृणा से भरा हुआ बीजेपी का तंत्र है पूरा। इनकी सरकारों को कितनी घृणा है नौजवानों के। जो अब ये नरेंद्र मोदी तो मैं बोल नहीं सकता कि जिनकी आस औलाद नहीं है, वो उन नौजवानों को दर्द क्या जाने। जिन लोगों के बेटों बच्चों ने आत्महत्या की, वो माँ बाप यदि आंदोलनकारियों की मदद करने जाते हैं, क्योंकि वो पीड़ा समझते हैं, जिनकी औलादें ने आत्महत्या की, ये मरे हैं, वो लोग मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रकरण लगाने की बात कर रहे हैं। ये प्रकरण सारे वापस लिए जाए, ये बात हम कह रहे हैं। अच्छा, उनका एक और कहना था कि जो है भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे छोटी मोटी बाढ़ें आती है, उसके बाद में इस तरह से मैं वही कह रहा हूँ कि कैलाश को ज़्यादा जानकारी नहीं है। 140 करोड़ का देश, अरे बच्चा भी बता देगा कि 140 करोड़ की आबादी है।
लेकिन कैलाश को ये नहीं पता कि सबसे युवा देश है और नौजवानों को पहले तो इनने कीड़ा वीड़ा कहा था, अब छोटा मोटा आंदोलन। कैलाश ने कौन सा आंदोलन नर्मदा के आंदोलन में था कैलाश का, जब इस शहर के लोगों ने नर्मदा का आंदोलन करके नर्मदा ला के दी? कौन से आंदोलन में जो शहर को सुविधा मिली बता दे कैलाश है? छोटा मोटा आंदोलन नहीं। नरेंद्र मोदी की नींदें हराम है, कई रात सो नहीं पाएगा, तुम्हारी बीजेपी की नींदें हराम है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।